हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा करियर पर। तो आज हम लोग ज्योग्राफी जो पढ़ रहे थे, हमारा फर्स्ट चैप्टर था संसाधन एवं इसका उपयोग। ये हम लोग पिछले क्लास पढ़ लिए थे। आज हम लोग इसमें बात करेंगे इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में उसके बारे में, और इसके साथ साथ बुक का क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय है या दीर्घ उत्तरीय है उन सभी की चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न है पहला, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो आपको बताया गया था कि कोयला जो हमारा है एक अनवीकरणीय संसाधन है। ये अनवीकरणीय संसाधन होगा, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। अनवीकरणीय संसाधन जितने भी अनवीकरणीय संसाधन हम उसको कहेंगे जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसे कि जो जीवाश्म ईंधन हो। तो कोयला हमारा जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोल हमारा जीवाश्म ईंधन है, डीजल हमारा जीवाश्म ईंधन है। तो ये सब जो है हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया और नवीकरणीय। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो हमारा संसाधन है वो पुनः पूर्ति योग्य है, इसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जब तक सूर्य है तब तक सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है। आज भी हम लोग सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, कल भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। तो ये हमारा हो गया पुनः पूर्ति योग्य। तीसरा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें जो हमारा है 200 किलोमीटर आपको बताया गया था कि किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को ही हम लोग अपवर्जक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। चौथा सवाल हमारा है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध, इसमें पहला ऑप्शन है संसाधन संग्रह से, दूसरा है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, तीसरा हमारा है सी संसाधन के नियोजित दोहन से, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था जो है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। पांचवा सवाल है, समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होता है। तो राष्ट्रीय संपदा निहित होता है ये हमारा 19.2 किलोमीटर तक के क्षेत्र के बीच जो भी चीज होता है वो राष्ट्रीय संपदा निहित होता है उसमें। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में स्कॉटहोम में किया गया था, और तभी से हम लोग यानी 5 जून 1972 और 5 जून से तभी से 5 जून प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्न में कौन अजैव संसाधन है। अजैव यानी जिसमें जीव नहीं हो, प्राण नहीं हो। तो मानव प्राण है, पक्षी प्राण है, पेड़ में भी प्राण है, यानी ये सब जैव संसाधन है। लेकिन हमसे पूछा अजैव है तो हमारा आंसर हो जाएगा नदी। अजैव संसाधन निर्जीव। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें कोयला है, सौर ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, और एक हमारा और क्या है, प्राकृतिक गैस है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नवीकरणीय, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा, कोयला जलाएंगे हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन है, और जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय पदार्थ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का नहीं हो सकता है। 9 नंबर सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 में प्राकृतिक गैस के संरक्षण के लिए अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अब हम लोग आगे देखते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि पृथ्वी सम्मेलन 3 हुआ था, 1992 में, 97 में, और फिर 2002 में हुआ था। तो इसमें पूछा गया है आपसे विश्व में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पूछा गया है। नहीं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हमारा न्यूयॉर्क में हुआ था, इसलिए आंसर 10 का ए हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो मानवकृत संसाधन, या फिर उसको नवीकरणीय, अजैव या अनवीकरणीय। तो ये हमारा सौर ऊर्जा नवीकरणीय होगा, क्योंकि इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को हर एक वर्ष मनाते हैं, 1972 से ही। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, 1992 में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल आपका आता है नहीं, नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन इसमें कौन कौन है? सौर ऊर्जा हमारा है, जीवाश्म ईंधन है, जल विद्युत है और पवन ऊर्जा है। तो अनवीकरणीय, ये सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जल विद्युत भी नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है। अनवीकरणीय होगा जीवाश्म ईंधन। जितने भी जीवाश्म ईंधन है सब के सब अनवीकरणीय है। तो ये हमारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। इससे ज़्यादा इससे ऑब्जेक्टिव पूछा भी नहीं जाता। कुछ लाइन और भी बताया गया था कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, तो जिम्मरमैन है। फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया था, हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये 2 चीज़ याद रखना है। बाकी पृथ्वी सम्मेलन से सवाल करा दिया गया है। अब आप लघु उत्तरीय पर आइए। लघु उत्तरीय में संसाधन को परिभाषा देना है। आपको पीछे ही बता दिया गया था कि जरूरत की सभी चीज़ें को ही हम संसाधन कहते हैं। संभावी संसाधन एवं संचित कोष, ये सब आपको पीछे वर्णन कर दिया गया है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा जो बड़ा कैरियर ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ आपको जो भी लेक्चर यूट्यूब पर कराया जाएगा उसका सबका पीडीएफ आपको यहाँ दे दिया जाएगा। इसका पीडीएफ संसाधन संरक्षण की उपयोगिता के लिखना है कि संसाधन संरक्षण उपयोगिता, यानी संसाधन को बचाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों को का अविवेक एवं अतिशय उपयोग विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु संसाधन संरक्षण की आवश्यकता होती है। यानी संसाधन को हमको बचा के रखना है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी उसका सही से भी उपयोग कर पाए और हम लोग भी अपने जीवन को सही ढंग से चला पाए। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे पास पहले वन था, जंगल, पेड़। अब हम उस पेड़ से क्या बना दिए? लकड़ी हमारे पास मिल गया। अब उस लकड़ी से हम चेयर बना दिए, कुर्सी टेबल बना दिए, चौकी बना दिए, अलग अलग चीज़ें, दरवाज़ा, खिड़की, बहुत सारी चीज़ें बनने लगी। तो वो तकनीक की भूमिका से हो पाया। लोहा भी हमारे पास बहुत था, तो लोहा, उससे भी हम लोग बनाने लगे अलग अलग प्रकार की चीज़ें। मिट्टी भी एक संसाधन है, मिट्टी का बर्तन बनने लगा। तो ये तकनीक की विकास है, तकनीक की भूमिका है उसको विकसित करने में। वही है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी बनाए जा सकते हैं। पानी हमारे यहाँ सदियों से नदी में प्रवाहित होते जा रही थी, लेकिन मानव ने दिमाग लगा करके उसे जल विद्युत यानी उससे बिजली उत्पादन करना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस यानी CO2, मीथेन और CFC, ये सब ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, उसको कम करना है, उसको कटौती करना था, उसके लिए जिम्मेदार है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो वही चीज़ है, ये सब चीज़ें आप कॉपी में लिख लेंगे। पीछे आपको पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया गया था। दीर्घ उत्तरीय सवाल इस चैप्टर में मात्र 2 ही होगा, तो दोनों का किया गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये सब भी आपको पीछे बता दिया गया है, तो आप सबको डैश दे करके वर्णन कर लीजिएगा।
ये या फिर आप यहाँ वर्णन किया हुआ है सबका। तो आप बस इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर वो समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग ज्योग्राफी के जो सेकंड चैप्टर है वो। इसी तरीके से आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हमारे पास जो एक और सब्जेक्ट बच गया पोल साइंस, वो भी करवाया जाएगा। और साथ ही साथ संस्कृत के भी लेक्चर आज या कल से अपलोड होने चालू हो जाएंगे। मैथ्स भी होगा, इंग्लिश भी है, और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब चीज़ें कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको दिसंबर तक कंप्लीट करवा दिया जाए। और एक महीना बचेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सवाल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। साथ साथ हम लोग ऐसे भी ऑब्जेक्टिव करवाते जाएंगे। अभी चैप्टर ख़त्म होगा, हर एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये सब चीज़ें करवाई जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम पर विश्वास करिए। ये इस बार बैच आपका ज़रूर जो है कि ख़त्म किया जाएगा हम लोग के द्वारा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।